कहिए। पैसा आपके पास बहुत बड़ा है, ये आपकी महिमा नहीं है। धन धर्म में लगा है, ये आपकी महिमा है। आप सुंदर हैं, ये कोई वैल्यू नहीं है। माता सबरी को देखिए, सुंदर तो सूर्पणखा बहुत ज्यादा थी, नाक कान कटा के चली गई, लेकिन जो काली थी बिल्कुल बिल्कुल तवे का नीचे का रंग जैसा होता है, माता सबरी ऐसी ही थी, लेकिन उसके पास थी सेवा। भगवान प्रभु राम ने उसके उच्चिष्ट उसके जूठे बेर खाए। आदमी चमड़े से सुंदर नहीं, आदमी अच्छे कर्मों से, अच्छे कार्यों से सुंदर होता है। ईश्वर ने 60, 70, 80 किलो का, बहुतों का तो 100-100 किलो का वजन है, फालतू में ऐसे ढो रहे हैं बिना मतलब के, हैं। डायबिटीज बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, थायराइड बढ़ रहा है, बीमार का घर ले लेकर के चल रहे हैं। अरे मेरी दादी, मेरी माँ, मेरी जीजी, इस शरीर से कर लो काम। तन, मैं पुरुषों को भी कहूंगा, तन को शुद्धता मिलेगी सेवा करने से, मन को शुद्धता मिलेगी हरि भजन से। यहाँ कुछ माताएं जप कर रही हैं, मन ही मन माला भी जप रही हैं। यही तो जीवन का परम साधन है, कल्याण है, यही जीवन का लक्ष्य है। प्रभु के भजन के बिना मत रहिए। इस क्षेत्र में एक बार हम आश्रम में पूरी की पूरी लिस्ट देख रहे थे, तो सबसे ज्यादा, ये बनावटी बात नहीं है, सबसे ज्यादा चेलों की लिस्ट बालाघाट जिले में 5300 की लिस्ट थी। 5300, 5300 माना रखता है, 5300 जिनको दीक्षा दी गई थी, सबसे ज्यादा दीक्षा यहाँ पर दी गई। अब जपते कितने हैं ये आपको पता होना चाहिए। गुरु मंत्र से बड़ा दुनिया में कोई मंत्र नहीं है। गुरु शिष्य का अर्थ जानते हैं आप? शिव महापुराण में वर्णन है, जो शिष्यों का गौरव बढ़ाए उसे गुरु कहते हैं। यदि कोई अपना परिचय दे कि हम उस गुरु के शिष्य हैं, तो इसमें उसका गौरव बढ़े। अरे भाई, बड़े कमाल की बात है, तुम्हारे गुरु तो बड़े महान हैं, बहुत बड़े हैं। तो गुरु वह है जो शिष्य का गौरव बढ़ाए, उसे गुरु कहते हैं। और शिष्य किसे कहते हैं? जो गुरु के अनुशासन में रहे उसे शिष्य कहते हैं। हम लोगों को गुरु के अनुशासन में जीवन जीना चाहिए। खुली पतंग भी यदि धागा किसी के हाथ में ना हो तो वो भी कट जाती है, तो हमारा जीवन फिर सुरक्षित कैसे रहेगा? इसलिए तो कहते हैं कि जीवन में माँ, महात्मा और परमात्मा तीनों की आवश्यकता होती है। माँ भी चाहिए, महात्मा भी चाहिए और परमात्मा भी चाहिए। इनके बिना तो कल्याण ही कहाँ है। तो मन कोयला जैसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मन को खुराक नहीं मिल रही है। मन की खुराक है भगवत चिंतन। आप में वही लोग भाग्यशाली हैं जो नित्य भगवत जप करते हैं। और एक बात और मैं आपको बोलूं, आप अपने जीवन के साथ इतना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। यदि नित्य आप भगवान का भजन नहीं करते तो जो फांसी लगा करके मरा है वो छोटा आत्महत्यारा है, और मनुष्य जीवन लेकर जिसने भगवान का भजन नहीं किया सबसे बड़ा आत्महत्यारा तो भैया वो है, उसका तो सूतक पातक भी नहीं उतरता। घर की जिम्मेवारियां पूरी हो गई, बच्चे अमेरिका तक पहुंच गए हैं, आपकी बेटियां अपनी ससुराल चली गई हैं, सब बच्चों ने संभाल लिया है। अब तो ये समय है वो मनु जी महाराज माता शत्रुपा की तरह है। ज्यादा से ज्यादा ईश्वर से जुड़िए, समाज के काम कीजिए, हैं। आप कुछ ऐसे संस्थाओं के साथ जुड़िए जिससे अब इस क्षेत्र का, देश का, राष्ट्र का कुछ अच्छा हो सके, बढ़िया हो सके। पद प्रतिष्ठा को एक तरफा करते हुए काम किया जाए। इस भी कथा में, आयोजन में बहुत लोग ऐसे जुड़े हैं पर्दे के पीछे, जिन्हें अपना बिल्कुल नाम नहीं चाहिए और वो जुड़े हैं और मुझे मिले हैं। कल रात को भी मिले। महाराज जी, हमने आपसे 18 साल पहले के 20 साल पहले दीक्षा ली है। जो कथा करा रहे हैं उनको खुशी होगी, लेकिन हम तो छिपके काम कर रहे हैं। हमें अति खुशी हो रही है इन भक्तों के माध्यम से। आपका आगमन पौनी में हुआ है, हम अति प्रसन्न हैं। तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो तन की पवित्रता सेवा से, मन की पवित्रता हरि भजन से, और धन की पवित्रता है वो अच्छी जगह पर खर्च करने से। क्षेत्र में गरीब बच्चियों की शादी होती है, उसमें सहयोगी बनिए। कोई बहुत ज़्यादा दीन दुखियारा है, दवाई के लिए उसके पास पैसा नहीं है, आप सीधे पैसा मन दीजिए, आप अस्पताल का उसका बिल अदा कर दीजिए। इन सब चीज़ों से बड़ी कौन सी यज्ञ हो सकती है आप बताइए? आपके माध्यम से किसी के प्राण बच जाए, आपके माध्यम से किसी का जीवन बच जाए। ये इस श्लोक में यही तो कहा जाता है, इसको कहा जाता है आत्मा स्वचेना। यही आत्मा की पवित्रता है, यही अंदर की पवित्रता है। बहुओं ने, बेटों ने सबको संभाल लिया है, तो ये कुछ ऐसे नेक कामों में लग जाए, बढ़िया कामों में लग जाए। और मैं अपनी माताओं को कहूँगा, बहनों को कहूँगा, यदि तुम्हारा आदमी ऐसे शुभ कर्मों में लगा है तो आप उसको कभी रोकिए मत, उसका सहयोग कीजिए। लक्ष्मण प्रभु की सेवा में वन के लिए जा रहे हैं,
यदि कोर्ट में केस दायर कर देती उर्मिला और अयोध्या के कोर्ट में ये कह देती जब राम अपनी पत्नी को ले जा सकते हैं तो लक्ष्मण अपनी पत्नी को क्यों नहीं ले जा सकता, तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा कोर्ट का फैसला माता उर्मिला के पक्ष में होता। लेकिन उर्मिला ने क्या कहा, जो परिवार की तरफ मुड़ मुड़ के देखता है वो राष्ट्र के हितैषी काम नहीं कर सकता। ये माँ उर्मिला के शब्द थे। उर्मिला कहती है मैं भाग्यशालिनी हूं कि मेरा पति प्रभु की सेवा में जा रहा है और आप लड़ने को तैयार हो जाते हैं। आपको लगता है कि मेरा पति हुआ तुलसीदास हो जाए तो ठीक ही तो है, उसमें अब दिक्कत क्या है। अब बच्चे हो गए बड़े, इसने खूब कमा कमा के आपको दिया, बेचारा बूढ़ा हो गया, रिटायरमेंट हो गया, अब इसको छोड़ दो, मैं ले जाऊं 15 तारीख को 16 तारीख को वृंदावन। खूब तो उसने काम कर लिए घर द्वार परिवार के, अब उसको मुक्त कीजिए, अब उसको भ्रमण करने दीजिए, अब उसको देखने दीजिए अलौकिक दुनिया, वो दुनिया जिस दुनिया में प्रभु राम बसे थे आगे, वो दुनिया जिस दुनिया में भगवान श्री कृष्ण बसे थे। अब इस जीवन के साथ जुड़िए, वो जिंदगी आनंद से भरी हुई है, छलक रही है, ऐसा जीवन ऐसी जिंदगी। अगली बात है बाचा मधुरया चहो। अगली बात बड़ी सुंदर कही गई, का बाचा मधुरया, वाणी को मधुर होना चाहिए, मधुर भाषी बनिए। जो मीठा बोलते हैं उनकी मिर्च भी बिक जाती है और जो कड़वा बोलते हैं उनका शहद भी नहीं बिकता। तो ऐसी वाणी बोलिए मन का अपक होए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। हाँ, ऐसी वाणी, वाणी पर मधुरता होनी चाहिए। श्लोक में क्या लिखा है, बाचा मधुरया चहो, वाणी अति मधुर होनी चाहिए, बहुत मीठी होनी चाहिए। और वो तब बोल पाएंगे आप जब आप सबका कल्याण चाहते हैं, सबका अच्छा चाहते हैं, सबको आप अपना मानते हैं, तभी है बोली। बहुत लोगों को गालियां देने की ऐसी आदत होती है, बेटियों को गालियां दे देती है माता, और इतनी गालियां तो पुलिस वाले भी नहीं दे पाते जितना कि आप इतनी गालियां निकालते हैं। इतनी गाली दे गाली दे गाली। लखनलाल ने क्या कहा था, गारी देतन पावत शोभा। गाली देते हुए लोग अच्छे नहीं लगते, मधुर भाषी बनी है, प्रिय भाषी बनी है, ऐसा को जीवन जिया जावे। वो कथा ताली बजाओ, कमर मटकाओ, आनंद आ गया। काय का आनंद आ गया, कोई आनंद नहीं आया। जीवन का परिवर्तन होना चाहिए। लोगों को अपने लक्ष्य का ही नहीं पता, 60 साल के हो गए, इन्हें अभी तक अपना लक्ष्य नहीं हासिल, इन्हें पता ही नहीं लक्ष्य। बस इतना ही था कि 2 बच्चों को जन्म देना था, पढ़ा लिखा करके बड़ा करना था, बस यही लक्ष्य था। बस उसी को करके संतुष्ट हैं। लेकिन ये नहीं उन्हें पता, नदी वही वंदनीय है जो समुद्र तक मिलती है। उन नदियों को कौन प्रणाम करता है, जो नाले की तरह छोटी सी जगह में। नदी वही पूज्य हैं जो नदियां सागर में मिलती हैं, समुद्र से मिलती हैं। और आदमी भी वही वंदनीय, इंसान वही वंदनीय है जो परमात्मा से मिलने के लिए चल पड़ा है, वो वंदन करने को लायक है, प्रणाम करने को लायक। तो नदी का लक्ष्य है उसे समुद्र से मिलना है, और हमारा और आपका लक्ष्य है कि संसारीय कर्मों को पूरे होते हुए हमें भगवान से मिलना ही है, ये लक्ष्य। इसको बिल्कुल भी मत भूलिए। वाणी को मधुर कीजिए। आपकी वाणी से आपके अड़ोसी पड़ोसी, सास ससुर बहू बेटा सब प्रसन्न हो। वाणी को इतना मधुरतम कीजिए, इतना मधुर कीजिए। और फिर क्या कहा गया, गौर वेणा, ऐसे काम कीजिए जिसमें परिवार की नाक ना कटे, ऐसे काम कीजिए जिसमें इज्जत का मस्तक ऊंचा हो जाए, ऐसा जीवन जीना। ये सब माता देवहूति के अंदर ये सब लक्षण थे, तभी तो भगवान कपिल आकर के पैदा हो गए थे, प्रकट हो गए थे। नारी ऐसा काम करे जिससे उसका गौरव बढ़े, ऐसे काम करे। माँ लक्ष्मीबाई, माँ दुर्गावती, अहिल्याबाई, माँ जानकी, पराम्बा, पार्वती, ये देवियां, इनके माध्यम से इस धरती पर उनके माता पिता का गौरव बढ़ा है। बेटियां हो, माँ हो, पत्नी हो किसी की, तो उसका जीवन तो ऐसा ही होना चाहिए, उसके द्वारा गौरव बढ़े। साल में एक आध बार आंख के ऑपरेशन का, यहाँ बड़ी संभ्रांत माताएं, ऐसी ऐसी यहाँ माताएं बैठी हुई हैं जिनका आदमी लाखों रुपया महीना कमाता है, और कभी कभी उनकी जेब में से आप पैसा भी निकाल लेती हैं, मुझे ऐसा भी पता है। हाँ, निकाल ले, जरूरत पड़ती है निकाल लेती हैं। कभी हिसाब में भी दूध 4 किलो लिख दिया, दाल 5 किलो लिख दी, चावल 15 किलो लिख दिया, लगा 2.5 किलो लिख दिया, 15 किलो। उस आदमी को क्या पता है कि रसोई में लगता कितना है, और आपके पास आता ही कहाँ से है, यहीं से तो आता है। तो आपको कुछ गुनाह नहीं करे, और ज्यादा निकाल लिया करो, ठीक है। अभी निकाल रहे और थोड़ा, अब देखो इनके मुंह लटक रहे हैं। ये आपका निकाल भी लेते हैं तो ये कहीं दान पुण्य में, आपको पता है घर में पूज्य लोग आते हैं, दामाद आया, जमात आया,
ननद का बेटा आया, सबको लेना देना तो पड़ता ही है, देना पड़ता है। ननद आई, बढ़िया सी साड़ी भी उसे देनी होती है। अब आपको तो ये सब पता नहीं होता, ये तो माताओं को पता है कि इन सबको खर्च करना ही होता है। हाँ, निकाल कर तुम लीपा पोती पर खर्च करती हो, और बूढ़ी डुकरिया बन करके और 500 रुपए का तुम ट्यूब पोतती हो मुंह पे, तो भी मुंह बनरिया ही जैसा लगता है। खूब मुंह पोत लिया है, जीवन भर तो पोतते रहे। अब इसको पोता पाती को छोड़िए, जो पैसा आपके पास बचता है उसे धर्म कर्म में लगाइए, उसे ठीक काम में लगाइए। कल हम सुन रहे थे यहाँ ऐसी ऐसी संभ्रांत माताएं जिनका खूब कारोबार चलता है, बच्चे कमा रहे हैं, खूब बहुत दूर तक पहुंचे हैं, जिनका पति भी खूब कमा रहा है, तो उसकी जेब में से आप निकाल भी लेते हो, तो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके मोतियाबिंद का ऑपरेशन कभी करवा दो, कभी और कुछ करवा दो, कभी इन बूढ़ों के लिए चश्मा बांट दो। सर्दी इस इलाके में बहुत पड़ती है, मैंने बहुत सर्दियां आंखी देखी हैं, क्योंकि मेरी कई 14 जनवरी मकर संक्रांति यहाँ हुई है। जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए आप कीजिए। अपने पति को कहिए कि हमारे लिए आप साड़ी मत लाइए, और आपके पास साड़ियां भी बहुत हैं। मैं देख रहा हूं कल आपने 2 तरह के कपड़े पहने, सुबह कथा में थे तब कुछ और था, दोपहर सुबह थे तब कुछ और था, दोपहर में कल यात्रा में थे तब कुछ और ही थे, और रात को हमें मिलने को आए तब भी आप कुछ दूसरी ही ड्रेस पहनी हुई थी। लेकिन हमने आपके आदमी को देखा, वो भी हमें लेने गया एयरपोर्ट, तब भी वो वही कपड़ा था, कथा में था तब भी वही था, और रात को हमें मिलने के लिए आया तब वही था। तो खर्च हम सब चीजें देख लेते हैं, क्या हमें पता नहीं है? आप 4 बार बदलते हैं और वो बेचारा एक ही कपड़े को 4 दिन पहनता रहता है। तो खर्चा तो सच में आपका ज्यादा है, बहुत आपके बक्से भरे पड़े, टरंक भरे पड़े, तो उसमें से अब आप थोड़ा। और देखिए, पहले कपड़ों को सुरक्षित रखने के लिए उसमें एक गोली रख दी जाती है, उसको कपूर की गोली कहते हैं, मालूम है आपको? जिससे कीड़े खाते नहीं थे कपड़े को। लेकिन आजकल तो कीड़ों ने भी कपड़ा खाना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें पता दांत तोड़वा लो, माई के पास साड़ियां इतनी है, कितना काटूं मैं, तो उसने भी काटना ही बंद कर दिया है। तो आपके पास जो, उससे कुछ शुभ कीजिए, अच्छा कीजिए, बड़ी आशा कीजिए। मंदिर बहुत बन रहे हैं, कोई कमी नहीं है, पुरुष बनवाते रहेंगे। और भी कुछ हैं उसमें, आप गरीबों के लिए, दीनों के लिए, जो बिल्कुल असमर्थ लोग हैं, जिनके बच्चे धन के अभाव में पढ़ नहीं पा रहे हैं। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी इस बात के ऊपर बहुत जोर देते थे। मैं भी उनका दास हूँ, मैं भी उसके ऊपर बहुत जोर देता हूँ। आप यह जरूर कीजिए, किताबें बांटिए, संतों की किताबें वो बांटिए। वो एक पूज्य आसाराम बापू जी की इतनी अच्छी किताब थी, बहुत समय मैंने पढ़ी थी, युवा धन, बहुत अच्छी किताब थी युवाओं के लिए, युवा जीवन को कैसे बचाया जा सकता है, ऐसी किताबें। पूज्य श्री राम शर्मा जी ने युग प्रवर्तक हुए, कितनी किताबें छापी। जो गरीब असमर्थ लोग हैं वो कभी खरीद नहीं सकते। गीता प्रेस ने पूज्य राम सुखदास जी महाराज जी की कितनी किताबें छापी है। तो ये सब वितरण कीजिए, सब बांटिए, जो करने के लायक है वो आप जरूर कीजिए। इसमें यदि ऐसा हुआ है तो भगवान ही तुम्हारे घर में कोई न कोई रूप धारण करके प्रकट हो जाएंगे, आकर के चल के आ जाएंगे। माता देवहूति के अंदर इन गुणों को बताया जा रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं है? तो इधर देखिए, देख रहे हैं कुर्सी कौन उठा रहा है, कौन बिछा रहा है, इधर देखिए, इधर देखिए। आगे की बात कही, दमेन, चाहे इंद्रियों का निग्रह कीजिए, इंद्रियों को अपने काबू में कीजिए। इंद्री बड़ी बदमाशी करती है, हाल बिल्कुल घोड़े की तरह है, हरी घास दिखाई दे तो भागे घोड़ा, लेकिन घोड़े के लिए लगाम और सारथी दोनों की जरूरत है। तो बुद्धि लगाम है और मन इसका सारथी है। तो बुद्धि और मन ये दोनों पवित्र ना होंगे तब तक इंद्रिय रूपी घोड़ों को रोका नहीं जा सकता। भैया ये बंद कर दो, ये इतनी गर्मी नहीं है, ये बंद है, नहीं है बंद। बहुत हवा चल रही है। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की। इंद्रियों का निग्रह कीजिए, भड़काऊ इंद्रियों को रोकिए। अगली बात बताइए, शुश्रूषया, आपके घर में जो भी आते हैं उनके प्रति सेवा का भाव हो, कोई भूखा प्यासा ना जाए। आपके क्षेत्र में कोको कोला चलता है, कैंपा कोला चलता है,
कोको कोला पीने वाले लोग अपने आप को बड़ा रईस समझते हैं, कहते हैं अरे हमने कोको कोला लोगों को पिला दिया, इसको बिल्कुल बंद करो। गर्मी आ रही है, सब शिकंजी, मैं तो आऊं तो मुझे तो शिकंजी पिलाना भाई। हम तो कोको कोला पीते नहीं है, इससे तो टॉयलेट बाथरूम साफ होते हैं, बाष्पेशन साफ होता है, ये कोई पेय पदार्थ नहीं है। 40 पैसे की चीज 10 रुपए में देश को लूटा जाता है, सब पैसा इंग्लैंड जाता है और बाहर जाता है, और आप धल्ले से वो करते हैं। कोको कोला के एजेंसी लिए हुए बैठे हो, भले ही तुम रूठ जाओ, नींबू शिकंजी की ले लो, सोडे की बोतल की ले लो, लेकिन कोकोला नहीं बिकेगा, बिल्कुल नहीं पीवेगा। ये कैंसर को पैदा कर रहा है, मान लो हमारी बात। लोग बिना मौत के मर रहे हैं, तो क्यों इन सब चीजों को आप प्रयोग में लेते हैं? क्षेत्र में बहुत चलता है। एक बार मैं राजनांदगांव से आया, पूरा पन्ना मलाज खंड में हो रहा, देखो कोकोला, देखो कितनी पुरानी बात है, मुझे आज भी याद है। आपको ध्यान है, रामनवमी का प्रोग्राम था, कोई उधर था मलाज खंड में, और मैं राजनांदगांव से आया था, और देखो कोकोला, देखो कोकोला, कोको कोला चल रहा था वो बड़ी जोर से। तो हम तो भैया इसके बड़े विरोधी हैं, क्योंकि ये लोगों की जान ले रहा है। इसमें 40 पैसे का केमिकल और 15 रुपए में वो बिकता है। देखिए ये कितना अपराध हो रहा है, कितना अन्याय हो रहा है। सिगरा पैसा विदेश जा रहा है, परदेश जा रहा है। तो इसलिए थोड़ा इसके ऊपर भी आप ध्यान दीजिए। आचार्य चरक ने कहा था, महात्मा चरक ने कहा था, मुझे आश्चर्य है, जिस देश में नीम और नींबू दोनों होते हैं और वहां के लोग बीमार होते हैं, आपके पेट में नींबू जाता ही नहीं है। पर डे 1/4 नींबू जाना चाहिए, आपका पित्ताशय ठीक रहेगा, आपका लीवर किडनी की ऐसे सफाई हो जाएगी जैसे आपने किसी बढ़िया पाउडर के द्वारा अपने कपड़े को चमका दिया है। ऐसे किडनी साफ नींबू से होती है। अरे नींबू का जो बीज है वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। नींबू के अंदर यदि बीज ना होता तो मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो जाता, लेकिन परमात्मा ने सोचा कि इसमें एक हम बीज तो डाल ही दे, नहीं तो इनको फिर मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो नींबू पिएंगे जिंदे हो जाएंगे, मरेंगे ही नहीं। तो भगवान ने उसमें बीज डाल दिया। अमरूद का बीज बहुत अच्छा है, नींबू का बीज अच्छा नहीं, अमरूद का बीज बहुत अच्छा है। यदि अमरूद के अंदर बीज ना होता तो जिंदा आदमी मर जाता। अब आप समझ लीजिएगा उसका बीज कितना फायदेमंद है। तो अब गर्मियां आ रही हैं, 15 दिन बाद तो खूब गर्मी हो जाएगी। जब भी कोई आवे, शिकंजी खुद पियो, रोज पियो। मीठा थोड़ा कम डालिए, क्योंकि चीनी थोड़ा ढंग से बनाई नहीं जा रही है, तो कम डालिए, ना के बराबर डालिए उसमें, लेकिन नींबू रोज लीजिए। ये उसके ऊपर क्या बोले, खीरा के ऊपर तो अमृत बन जाता है नींबू। नींबू काला नमक खीरे के संग खाइए और 20 साल अपनी उम्र बढ़ाइए, ऐसा हमारे आयुर्वेद के ग्रंथ कहते हैं। तो अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए ये तो सब कुछ करना ही होगा। बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। नींबू खाने से बिल्कुल भी आंधी तूफान लौ लपट से सब बच जाते हैं। मुझे किसी ने पूछा है क्या प्याज खा सकते हैं? आयुर्वेद में प्याज का बड़ा महत्व है, लेकिन भजनानंदियों के लिए ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्याज खा ली तो अब आकाश टपक गया, नीचे गिर गया और धरती फट गई, अरे अब क्या होगा, हमने प्याज खा ली, अरे कहाँ पर है, हमने प्याज खा ली। ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मैं प्याज का यहाँ से समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैंने जीवन में कभी खाई नहीं है, लेकिन मैं ये निवेदन करूंगा, कभी जरूरत पड़े, किसी को लौ लग जाए, तो किसी को हैजा हो जाए, दस्त हो जाए, उल्टी हो जाए, तो प्याज का रस निकाल करके और तत्काल उसे दे दीजिए, उसको फायदा मिल जाएगा। अब ऐसा तो होता नहीं है कि अब प्याज के बिना तुम्हें दाल सब्जी रोटी अच्छी नहीं लगेगी, तो इसमें आलस, इसमें प्रमाद है। एक पहले खांसी की दवाई चलती थी, पता नहीं अब आती है कि नहीं, कोरेक्स, सुना होगा आपने, कोरेक्स पहले आती थी। कोरेक्स को पी करके काम करने का मन नहीं होता था, प्रमाद आता था, आंखें बंद होती थी, सोने का मन होता था। उसमें इतना आलस, उसमें इतना प्रमाद, ऐसा नशा जैसा होता। उसी प्रकार से आपने लहसुन, प्याज, हींग और है उसमें, लहसुन है, प्याज है, हींग है, ये चीजें कुछ ऐसी हैं कि जिनको लेने से तत्काल एक प्रमाद आता है, काम करने की क्षमता कम हो जाती है। आदमी इतना आलसी हो जा रहे, किसके लिए करना है, क्या करना है, छोड़िए। तो उसके लिए हमारे संतों ने सोच करके और इस बात के लिए कहा, प्रमोद भैया आइए, तो हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने इस बात के ऊपर ये शोध किया है। तो इसको आप एकदम उसके आप आदि बन जाए, वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। कभी दवाई दूरी की हिसाब से आप ले लेते हैं तो बिल्कुल भी गुनाह नहीं है। फिर उसमें एक बार जयकारा लगाएं, बोलो बांके बिहारी लाल की।